आज मैं होने वाली थी गोवा में। 23 और 24 तारीख मेरा बुक था गोवा के लिए, गोवा के इवेंट के लिए। आज मैं घर पे बैठी हूँ। आज मैं गोवा में ब्लॉग बना रही होती, आप सबके साथ शेयर कर रही होती ब्लॉग, लेकिन आज मैं घर पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कब बदल जाए। फ्लाइट टिकट के लिए आईडी वाईडी सब मंगा लिया, सब कुछ तय हो रहा है, पैकिंग भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन सडनली क्या हुआ। आपको पता है, पंछी जब जिंदा रहती हैं तब कीड़े मकोड़े और चींटियाँ पकड़ के खाती है, और पंछी जब मर जाती है तो वही कीड़े मकोड़े और चींटियाँ खुरेद के उसी पंछी के बॉडी को खाते हैं। तो टाइम और सर्कमस्टेंसेस कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए जब अपना टाइम अच्छा है तब दूसरों को डिवैल्यू करना, दूसरों को हर्ट करना अपने वर्ड्स के द्वारा, वर्ड्स के थ्रू, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि भले आपको लग रहा है कि आप अभी पावरफुल हो, लेकिन वक्त आपसे भी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, और वक्त कभी भी पलट सकता है, कभी भी बदल सकता है। आज वक्त आपका है तो कल किसी और का होगा। इस बात का हम सबको ध्यान रख के चलना चाहिए कि जब हमारा वक्त अच्छा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जिसका वक्त बुरा है उसकी बेइज्जती कर दे, क्योंकि आज भले हमारा वक्त है, कल सामने वाले का वक्त आ जाएगा। जिस दिन मैं ससुराल से निकल रही थी, लास्ट डे, मैं रोड पर खड़ी हूँ उनके घर के गेट के बाहर, और मेरा पति खड़ा है गेट के अंदर घर के, और उसके माँ बाप भी उसके साथ खड़े हैं। मुझे बोल रहा है भिखारी, चिल्ला के। कई बार मैंने बोला, हर बार बोलती हूँ, क्योंकि मुझे वो बात बहुत हर्ट हुई थी उस टाइम पे, बहुत बेइज्जती फील हुई थी, जबकि उसको कोई हक नहीं बनता मुझे भिखारी बोलने का, क्योंकि इतने सालों के रिश्ते में मैंने कभी उसके सामने हाथ नहीं फैलाया। तो फिर भी उसने बोला, और उस बात पे ना परसों कोई डिस्कस कर रहा था मेरे साथ में, ऐसा बोल रहा था कि जिस कश्ती पर सवार होके उसने तुझे भिखारी बोला था, उसको पता नहीं है कि वो कश्ती कभी भी डूब सकती है। यानी बाप के पेंशन पे उछलता है ना, इसके लिए बोला ऐसा। उसने जब मुझे भिखारी बोला, सर्टेन टाइम के लिए मुझे बहुत हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, लेकिन फिर तुरंत मैंने ये सोचा कोई बात नहीं, वक्त बदलता है, और वक्त को बदलते हुए मैंने देखा है, जो मैं दोनों हाथ से पैसा कमाती हूँ वही मैं फिर 200-300 रुपए के लिए भी सोचना पड़ता है। तो दोनों वक्त मैंने देखे हैं। तो वक्त के ऊपर ना कभी उछल कूद नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान, ये नॉलेज तो मेरे पति को है नहीं। उसको लग रहा है कि उसका आज जैसा है उसका कल भी वैसा ही होगा, और इस बलबूते पे वो दूसरों को बेइज्जत करता है। लेकिन ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, जिसमें सच में, जिसमें दिमाग है, समझदारी है, वो कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि हमारा वक्त आज अच्छा है तो हम दूसरों को जलील करते फिर बहुत जल्दी आपका वक्त बुरा भी हो जाएगा, और फिर जिनको आज आप जलील कर रहे हो वो सारे लोग आके आपको जलील करेंगे। उल्टा ऐसे लोग जलील करके जाएंगे ना जिनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये भी होता है। इसके लिए ना ये जो ज़ुबान है ना, इसका कभी भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरों को गाली देने के लिए, दूसरों को बेइज्जत करने के लिए ज़ुबान को कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात तो है, मैं पंगा कभी सामने से लेती नहीं हूँ किसी के साथ में, लेकिन अगर किसी ने पंगा लिया मेरे साथ ज़बरदस्ती, बिना मतलब के, जैसे कि मेरे ससुराल वालों ने लिया, तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। फिर क्या होता है ना, भगवत गीता में भी तो श्री कृष्ण ने यही बोला कि अधर्मियों के साथ कोई धर्म नहीं। जो आपके साथ अन्याय करता है आप उसे मत छोड़ो, उसके साथ आपको जो सही लगे वो करो। तो इसके लिए मैं ये इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, मैं सामने से आगाज़ नहीं करूँगी चीज़ों का, लेकिन अगर किसी ने किया आगाज़ तो अंजाम मैं दूँगी। आज मैं होने वाली थी गोवा में। 23 और 24 तारीख मेरा बुक था गोवा के लिए, गोवा के इवेंट के लिए। आज मैं घर पे बैठी हूँ। आज मैं गोवा में ब्लॉग बना रही होती, आप सबके साथ शेयर कर रही होती ब्लॉग, लेकिन आज मैं घर पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कब बदल जाए।
फ्लाइट टिकट के लिए आईडी वाईडी सब मंगा लिया, सब कुछ तय हो रहा है, पैकिंग भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन सडनली क्या हुआ, मैसेज आया कि किसी की डेथ हो गई। मतलब हमेशा ना जब भी कोई इवेंट या कोई भी शूट कैंसिल होता है ना, तो ये एक ही वन एंड ओनली रीज़न होता है कि किसी की डेथ हो गई। तो इस बार भी वही रीज़न था कि किसी की डेथ हो गई, इसके लिए कैंसिल हुआ। तो इसलिए मैं बोलती हूँ वक्त कभी भी बदल सकता है। आज पता नहीं कल क्या होने वाला है, आज मुझे पता नहीं, मैं आज घर पे हूँ, पता नहीं कल कहाँ होंगे, अचानक से मैं आउट ऑफ स्टेशन हो सकती हूँ, कहीं पे भी जा सकती हूँ। तो इसके लिए वक्त से ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हमेशा हर इंसान को ना समझ के चलना चाहिए, वक्त कभी भी बदल सकता है। ओके, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।